नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने जो 8वां कोर है उसको लेकर उपस्थित हूं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो 8 कोर को जो 7 कोर जो मैंने आपको एक एक कोर पर एक एक वीडियो दिया है उसको एक बार फट से जल्दी जल्दी मैं रिवीजन कर दूं। तो जिसमें हमारा जो पहला कोर है, जिस कोर को हमको फॉलो करना है, सेट योर गोल। इस बिजनेस में जब जैसे आप पदार्पण करते हैं, जैसे कदम रखते हैं, तो उसमें हमको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। छोटा गोल, बड़ा गोल, जैसे भी हो, आपको उस पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा कोर है, मिनिमम 1 मीटिंग यानी 1 प्लान डेली, यानी कि प्रतिदिन कम से कम हमको एक प्लान हर हाल में लोगों को दिखाना है। अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, बहुत जल्दी 1 से 2 साल में लाखों रुपए महीने पे जाना चाहते हैं, तो कम से कम एक प्लान रोज हमको आपको दिखाना है। प्लान दिखाने से पहले जब हम प्लान सीखेंगे तब दिखाएंगे, प्लान सीखना है। तो मिनिमम 1 प्लान दूसरा हमारा कोर है। तीसरा जो कोर है, डायमंड क्लब करना। हमको हर हाल में डायमंड क्लब करना है। वो डायमंड क्लब क्या है कि हर महीने 5000 बिजनेस वैल्यू करना, ये डायमंड क्लब है। कैसे करना है, कैसे आप डायमंड क्लब आसानी से कर सकते हैं, इस पे भी वीडियो आपको है, यानी कि तीसरा जो कोर है आप देख सकते हैं। चौथा जो हमारा कोर है वो है कि मिनिमम 30 मिनट रीड बुक और लिसन टेप, यानी कि कम से कम 30 मिनट हमको किताब पढ़ना है या कैसेट सुनना है। क्यों? क्योंकि अपने को पॉजिटिव रखने के लिए, जानकारियों बढ़ाने के लिए, माहौल के लिए बहुत कुछ है। पांचवा जो हमारा कोर है, महीने की मिनिमम 1 मंथली मीटिंग, यानी कि कम से कम महीने के एक हमको मंथली मीटिंग अटेंड करना है। बहुत ही जरूरी है महीने में एक मंथली मीटिंग, जो बड़ी मीटिंगें होती हैं जहां पर लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग आते हैं, उनको सुनना है, अपने प्रॉस्पेक्ट को भी लेके जाके सुनाना है। अगला जो हमारा छठा कोर है वो है सीधा सा हमारा है अपलाइन काउंसलिंग, यानी कि अपलाइन काउंसलिंग। महीने के शुरुआत में हमको अपलाइन काउंसलिंग करना है, ताकि अपलाइन से जब हम काउंसलिंग करते हैं तो बताता है, अपलाइन बताता है कि पीछे आपकी क्या कमी रह गई और आगे आपको किस टारगेट पे आप आगे जाएंगे, और उस टारगेट पर जाने के लिए आपका जो रोड है, जो मैप है, वो बना कर रख देता है, आपको उसी पे चलना होता है। तो अपलाइन काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। छठा कोर है। और 7वां कोर है बी रिस्पॉन्सिबल एंड वर्क कंटिन्यूअसली, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने प्रति बनिए, कंपनी के प्रति। बहुत विस्तृत पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर डाला है, तो बहुत विस्तृत नहीं करने जा रहे हैं। और वर्क कंटिन्यूअसली, यानी कि रेगुलर आपको प्रयास करना है। जो भी छोटा सा प्रयास आपका प्रतिदिन का हो रहा है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको जो 8वां कोर है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। बहुत जबरदस्त, सारा कोर इसी में समाहित है। क्या है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट? कैसे हम इस बिजनेस को फॉलो करेंगे? कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लीडर बनाने का बिजनेस है। वो इस एक लाइन में समाया हुआ है, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। क्या है लर्न, टीच, डुप्लीकेट? वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत शार्ट हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमको जो सीखना है, लर्न। सबसे पहले हम लर्न पे बात करते हैं, फिर टीच, फिर डुप्लीकेट, यानी कि हमको सब कुछ सीखना है। जैसे मान लीजिए हम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हम ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आपको जो ज्वाइन कराया है वो सारी चीजें सिखाने लगता है। यानी कि सबसे पहले अगर जो मूल रूप में हमको करें, यानी कि मोटा मोटी कहें तो हमको 6 बेसिक सीखना है, और दूसरा 8 कोर सीखना है। 6 बेसिक सीखना है, 8 कोर सीखना है। अभी 8 कोर हमने आपके सामने, 8 कोर पे पूरा एक एक का वीडियो मैं लेकर आया हूं, जो अभी यूट्यूब पर आरसीएम की तरफ से नहीं है। उसी तरह 6 बेसिक जो हम आपको वीडियो लेकर आए हैं, जो YouTube पर आपके तरफ से कहीं भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें आप एक एक बिंदु देखिए क्या चीज है, लेकिन एक मोटा मोटी दोनों का जो कंक्लूजन निकल के आता है, ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आपको क्या सीखना है। और अगर जो सीख लेते हैं तो वही चीज जो आपकी टीम बन रही है उनको सिखाना है। और अगर जो उनको सिखा दिए, अपनी टीम को सिखा दिए, तो फिर उनसे डेप्थ में जाकर उसकी डुप्लीकेट कराना है। उनसे कहना है कि तुम अपनी टीम में सिखाओ, जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। और ये डुप्लीकेशन की प्रक्रिया 1 बाय 1 चलती रहती है। तो क्या सीखना है? सबसे पहले इस बिजनेस में हमको सफल होना है, तो नहीं सफल होना तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं सीखना है, जैसे चल रहा है आप चलते रहिए। तो सीखना हमको जो सबसे पहला बिंदु है, यानी कि प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि हमको प्रोडक्ट यूज करना है। कौन सा प्रोडक्ट? जिस कंपनी में, उस कंपनी का प्रोडक्ट, इस आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट। आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे सामान है। जो कुछ भी सामान आप चाहते हैं, हमारे यूज का सारा सामान है। तो हमको सबसे पहले सीखना क्या है कि 100% यूज, नो एक्सक्यूज, बहाना नहीं चलेगा। इस कोर की बिंदु है। और जब हम यूज करना सीख लेते हैं तो शेयर करना सीखना है। कैसे लोगों को मैं बेचना है। हम व्यापारी नहीं है कि हम सामान को बेच रहे हैं, यानी कि हमको सीखना है कि शेयर कैसे करें।
हम कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट बेचने का काम है। लेकिन उस प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं और प्रोडक्ट कैसे सेल करें, कैसे उसको शेयर करें, इसको हमको आपको सीखना है। वीडियो आपको एक पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं अजय सिंह आरसीएम सर्च करके। उसके बाद से उसका डेमो हमको, हमारे पास कम से कम 7-8 प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी का एक धारणा होता है कि अगर जो महंगा है तो अच्छा होगा और सस्ता है तो घटिया होगा। आरसीएम की जो शक्ति है, इंटरनेशनल क्वालिटी और रेट, बिल्कुल जो अपना देसी जो रेट है वो रेट है। तो एक जो मिडिल फैमिली की, अपर मिडिल की जो सोच है कि अगर सस्ता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसलिए डेमो जरूरी है। आपके पास कम से कम 8-10 प्रोडक्टों का डेमो होना चाहिए। जैसे आरसीएम के चाय का डेमो, जबरदस्त क्वालिटी का चाय, बाजार की कंपनी का जो चाय पीते हैं, गैस बनाता है। आरसीएम का चाय आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो भी विकार अंदर गया है वो साफ कर देता है। तो इसका डेमो करके दिखाइए। डेमो है आरसीएम का साबुन। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों का साबुन लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साबुन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन लगाते हैं उनके स्किन पर रिएक्शन हो जाता है। आपके पास आपके साबुन का डेमो है, देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के जो बड़े बड़े ब्रांड के जो साबुन है उससे आपने डेमो कराते देखते हैं कराते हुए, तो लोग जो देखते हैं वो सोचते हैं गजब ये सस्ता है लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है। डेमो जरूरी है। तो बहुत सारे पेस्ट का आपके डेमो है, न्यूट्रीचार्ज का डेमो है, कम से कम 10 डेमो आप तैयार कर लीजिए। बहुत जरूरी टॉपिक है। तो प्रोडक्ट यूज, शेयर एंड डेमो, ये सारी चीजें हमको सीख लेना है। जेहन में डालिए, जितना जल्दी हो सके सीख लें। और जब आप सीख लेंगे तो अपनी टीम में जो आपकी टीम बन रही है, धीरे 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 आपके अपलाइन आपके साथ आपके लिस्ट पे जब आप काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 जब आप सीख लेते हैं तो जो आपकी टीम बन रही है उनको आपको सिखाना है। एक को सिखाएंगे, 2 को सिखाएंगे, और जब वो आदमी सीख लिया उसके माध्यम से जब आप डेप्थ में जाते हैं तो उसको आप बताते हैं कि इसको उनको सिखाना है। मतलब लर्न, टीच, और फिर जिसको आपने सिखाया वो नीचे सिखाता है, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट। तो ये पहला बिंदु हमको यूज, यानी कि प्रोडक्ट को यूज करना, शेयर करना और उसका डेमो, ये तीनों चीजें हमको सीखना है। दूसरा चीज आता है कि लिस्ट बनाना सीखना है हमको। आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रॉ मटेरियल है, हर फैक्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। बिना रॉ मटेरियल का हम कुछ उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट, जानने वालों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट। ड्रीम हमको आपको चलाएगी और उस ड्रीम पर पहुंचने के लिए हमको किसके माध्यम से हम अपने ड्रीम पर पहुंचेंगे, वो लिस्ट, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट हमारी आपकी बननी चाहिए। तो ड्रीम लिस्ट पे और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे बहुत बढ़िया हमारा एक पूरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा। लेकिन लिस्ट के बारे में एक चीज और मैं बता दूं कि लिस्ट आपकी जितनी बड़ी, रोज कहा जाता है कि रोज के एक्शन में एक चीज हमको करना चाहिए कि कम से कम एक हमारे लिस्ट में एक नाम रोज बढ़ने चाहिए उस लिस्ट में। तो धीरे धीरे हमारी कम से कम पहले एज ए लीडर आप जाते हैं तो अपने डाउनलाइन को, अपने किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप लिस्ट बनाना सिखाते हैं। कैसे? बैठ के कहते हैं कि अपने सबसे खास दोस्त का नाम लिखो, क्या करता है, कहां का है, उसका मोबाइल नंबर, फिर उसके दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, ऐसे 8-10 दोस्तों का नाम लिखवा देते हैं। फिर कहते हैं अपने पड़ोसी का नाम लिखो, अगल बगल वाले, सब्जी कौन देता, आदि ऐसे 25-50 की लिस्ट अपने सामने बनवा देते हैं। वो आप घर पे जब चले आते हैं तो भी वो आदमी लिस्ट बनाता रहता है, 100-200 की लिस्ट बना डालता है। तो शुरू कराइए पहले, तो लिस्ट बनाना सिखाना है। और जब आप लिस्ट बनाना सीख गए एज ए नया डिस्ट्रीब्यूटर, अब धीरे धीरे आपकी टीम, आपका जो अपलाइन है वो आपकी लिस्ट पे काम कर रहा है। धीरे धीरे 8-10 लोगों की ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आपके टीम में लोग, नए लोग आते जा रहे हैं। तो जो आप सीखे हैं वो आप अपने नीचे टीम को सिखाते हैं। और जब आप अपने टीम को सिखा देते हैं तो उनसे कहते हैं अब इसको लेकर तुम अपने डेप्थ में नीचे दूसरे को सिखाओ, जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन। तो जो चीज सीखे, सिखाए और फिर उसको डुप्लीकेट कराए। तो ये चीज हमको लिस्ट बनाना सीखना है। तीसरा जो बिंदु है, इनवाइट करना सीखना, इन्विटेशन, यानी कि जब लिस्ट हमारी बन गई तो हम इनवाइट करेंगे लोगों को। किसको इनवाइट करेंगे वो आपका अपलाइन बताएगा। कैसे? पहले तो सारे लोगों को आप बिना कोई प्रीजज किए हुए लिस्ट सारा बना लीजिए। अब उसमें आपका अपलाइन पहले बताएगा, धीरे धीरे जो शुरुआत में वो आपके साथ चलना सिखाएगा, धीरे धीरे चलेगा, एक एक चीज आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा आपको? धीरे धीरे क्रम चल रहा है। तो जब वो इन्विटेशन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा कि किसको इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है। जैसे एक बार फिर मैं, जैसे जो नौकरी वाला है उसके सामने पीएमएफ लिखते हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बताते हैं कि भैया, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भाई कर्ज मुक्त जीवन, इकोनॉमिक फ्रीडम, पार्ट टाइम इनकम, ये तीनों चीजों पे नौकरी वाला ही कर सकता है, उसको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुरू करते हैं कि मोहन, आपका दोस्त है, मोहन से बात करते हैं, हेलो मोहन, क्या हाल है, कैसे हो, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, हाल चाल लेने के बाद सीधे से तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। यार नौकरी तो चल रही है लेकिन कोरोना पीरियड में बहुत
दुर्गति है। सैलरी भी इस बार बहुत कम मिली, आधे के करीब में सैलरी मिली, स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। सही समय पर सही बटन आपको दबाना है कि यार मोहन, अभी मैं एक ऐसा बिजनेस शुरू किया हूं जिसमें मात्र 1 घंटा अगर हम टाइम देते हैं तो साल का आराम से 30-40 हजार रुपया हम कमा सकते हैं। क्या देखना चाहोगे तुम? कल शाम को 6 बजे एक मीटिंग रखे हैं, आओ देखो, तुम्हें पसंद आए, लगे कि हम दोनों मिलकर इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं तो शुरू किया जाएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। ये रहा इन्विटेशन एक नौकरी वाले को। ऐसे बिजनेसमैन को ऐसे 8-10 पॉइंट इन्विटेशन का हमको रट्टा मार डालना है, उसी से इन्विटेशन करना है। तो ये इन्विटेशन सीखना है और जो टीम आपकी बन रही है उसको सिखाना है, और फिर जिसको आप सिखाए हैं उसको कहें कि तुम अपने डेप्थ में सिखाओ, लर्न टीच डुप्लीकेट। तो इन्विटेशन बहुत जरूरी इस बिजनेस का है, क्योंकि इन्विटेशन में महारत जब आपकी हासिल होगी तो आप अच्छे लोगों को ले आ पाएंगे, अच्छे लोग आएंगे जो आपको बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे। चौथी चीज सीखना है, प्लान दिखाना सीखना है। जो इस बिजनेस का जो सबसे पहले, अगर मेरे अनुसार कहा जाए कि कुछ भी नहीं ना आता है, लेकिन अगर जो प्लान दिखाना आप सीख लिए हैं तो आपकी 150 की टीम बन जाएगी, गारंटेड बन जाएगी, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। तो प्लान दिखाना सीखना है कि भैया ये आरसीएम क्या है, कैसे करें आरसीएम, ये दोनों चीजें। लेकिन ये दोनों चीजें कब आपको एकदम कंफर्म हो जाएगी? जब क्यों करें आरसीएम, क्यों करें आरसीएम जब क्लियर आपकी हो जाएगी तो कैसे भी हो जाएगा, क्या भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है क्यों क्लियर करिए। क्यों आरसीएम करना है? अपने हवाई जहाज के लिए करना है, अपने जगुआर कार के लिए करना है, अपने 1 लाख स्क्वायर फुट में ऐसे मकान के लिए करना है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, हॉर्स राइडिंग का ट्रैक भी हो, बागवानी भी हो, अपने मकान के ऊपर आपका हेलीकॉप्टर उड़ने उतरने का भी जगह हो, जिम भी हो, हर चीज हो, आइसलैंड हो, फर्स्ट क्लास के हर वो चीज जो दुनिया में लोग जीते हैं वो सब चीज में हो। इसलिए आरसीएम। तो क्यों जब आपका क्लियर होगा तो कैसे करना है ये भी क्लियर हो जाएगा, क्या है आरसीएम सब क्लियर हो जाएगा। तो इस प्लान दिखाना है हमको, सबसे पहले चीज जो हमको सीखना है ये आरसीएम का प्लान क्या है, इसमें पैसा कैसे आता है। ये आधा घंटे का प्लान है। जब 2 बार 3 बार 4 बार आपका अपलाइन किसी आपके गेस्ट को आपकी लिस्ट पे जब काम कर रहा है तो आप सीरियस होकर उसको देखिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब वही चीज बार बार आपके सामने आएगा आप भी सीख जाएंगे। और जब सीख गए तो धीरे धीरे शुरुआत करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, बच्चे को दिखाइए प्लान, मिसेज को प्लान दिखाइए। कोई नहीं है, कमरे को बंद करके खड़ा होकर आप प्लान दिखाइए, जो चीज आता है बोर्ड लगा के। जब 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस बार बार जब आप करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे। तो ये प्लान देखना सीखना है। और जब आप देख लिए, जब आप दिखाना जान गए तो जो आपकी टीम बन रही है उसमें जो ड्रीमर है उसको पहले दिखाना शुरू करिए, उसको सिखाना शुरू करिए कि तुम ऐसे प्लान दिखाओगे। उस जब जैसे मिलता है उसे देखने का प्रयास करेगी, अच्छा भाई बैठ के हमको प्लान दिखाओ। धीरे धीरे उसकी भटक खुलती है। जब वो प्लानर हो जाते हैं, एक आदमी आपके टीम में प्लानर हो गया, समझिए 1 और 1 मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ना, घातांकी वृद्धि होती है। इसमें गणितीय वृद्धि नहीं होती है, घातांकी वृद्धि होती है। यानी कि आपकी जो नेटवर्क की जो शक्ति है, अगर आपके टीम में 2 लोग हैं, आपको लेके आप एक और एक आपकी टीम है, 2 लोग हैं, तो उसकी जो नेटवर्क का जो वैल्यू है वो 2 पर 2 घात मतलब 4 हो गया। आपके टीम में 10 लोग हैं आपको लेके, तो आपकी जो नेटवर्क की जो वैल्यू है वो 100 हो गया, 10 पे 2 घात। घातांकी वृद्धि होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए शुरू में जैसे लगता है कि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके टीम में 25-50 लोग 100 लोग होते हैं और उसमें अगर 8-10 लोग लीडर बनके जो जिसको आपने डुप्लीकेट कर दिया है वो काम करता है, तो आपकी टीम 10 की टीम 1000 कब चले जाती है आपको पता नहीं चलता है। इसलिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो आप जब प्लान दिखाना सीख लेते हैं तो अपनी टीम में सिखाइए और उनको कहिए कि अपनी टीम में तुम उसका डुप्लीकेट कराओ, लर्न टीच डुप्लीकेट। फिर तीसरी चीज, 5वीं चीज हमको सीखनी है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। किसी को जब हम प्लान दिखाएंगे, जब सिस्टम से हम प्लान दिखाएंगे, यानी कि कांटेक्ट एंड इन्विटेशन, यानी कि हम कांटेक्ट करके इनवाइट करेंगे और उसको बुलाएंगे प्लान दिखाने, और प्लान दिखाने के बाद जो फॉलो अप होता है, मतलब क्वेश्चन सवाल और जवाब, क्लोजिंग करना। तो प्लान दिखाने के बाद जब सवाल जवाब करेंगे तो सवाल जवाब के लिए एलन प्रीचर की किताब मैंने पहले बता दिया है, वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं बात करूंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि फॉलो अप में आपके क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए जिसका जवाब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आए। फिर एक बार जैसे कि जो अभी प्रेजेंटेशन आपने देखा, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ऐसा नहीं आप पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन जो आपने देखा कैसा लगा, उसका 2 जवाब है, अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन आपने ये क्वेश्चन नहीं करना। आपको अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि अभी जो आप प्रेजेंटेशन आपने देखा इसमें सबसे अच्छा चीज क्या लगा, अच्छा में ही जवाब देगा, क्या सबसे अच्छा लगा वो बताएगा। तो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, कुछ भी करें
तो इस तरह का फॉलोअप जब हम करते हैं, वहीं पे फॉलोअप करते हैं, तो उसके क्वेश्चन का जवाब जब आप धीरे धीरे जब देते हैं, नहीं मौका देता है उसको बोलने का, बोलता है, क्वेश्चन करता है, उस समय तुरंत क्लोजिंग होती है। अगर सिस्टम से आए हैं तो तुरंत क्लोजिंग कर सकते हैं। नहीं मान लीजिए ये होता है तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर कब मिलते हैं समय लेके, या फिर उसको आगे भेजना है। यानी दो चीजों नहीं है, या तो फॉलोअप हो जाए यानी कि क्लोजिंग हो जाए, नहीं तो अगली मीटिंग का डेट पड़ जाए। ठीक, तो जब हम सीख लेते हैं फॉलोअप, तो उसको हम अपने टीम में, जो हमारी टीम बन रही है उसको हम सिखाते हैं, फॉलोअप करना सिखाते हैं। हम सीख लिए हम सिखाएंगे, हम सीख लिए हम सिखाएंगे, और जब हम उसको सिखा दिए तो उससे कहेंगे अब तुम इसको लेकर डेप्थ में जाओ, अपने टीम में सिखाओ, तब बिजनेस टीम यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट, तब आपकी टीम बढ़ेगी, तब डुप्लीकेट होगा, तब विस्फोट होगा नेटवर्क का, जैसे कोरोना का हो रहा है। छठा है डायमंड क्लब करना सीखना। डायमंड क्लब करना सीखना इस बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस में अभी तक का जो मैं अनुभव बता रहा हूं, इसमें लोगों को ज्वाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट आम है, भारत के आम बाजार के रेंज का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसलिए हम किसी को भी इस बिजनेस में ले आ देते हैं। भैया दुकान बदलने से करोड़पति हो जाओगे। तो उसी तरह डायमंड करना, अगर आप एक आम आदमी भी इसमें अगर ड्रीम लिया हुआ है तो सफल हो सकता है। और उसके लिए सबसे पहला क्या चीज है, दो चीजों को जो सीख ले, एक प्रहलाद दिखाना सीख ले और दूसरा डायमंड क्लब करना सीख ले। और डायमंड क्लब करना बहुत आसान है, उसके लिए दो तीन चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि 100% यूज नो एक्सक्यूज। कुछ भी अब उसको खरीदना है तो आरसीएम का ही ले जो आरसीएम में है, डायमंड क्लब बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है, अपने घर में जैसे भी अपलाइन आपका आए, अपने घर में आपके 5 से 10 हजार का इन्वेस्टमेंट करके, जैसे भी आपको उधार लेना हो, चाहे जो करना हो, आपका ये पूंजी लगेगा 5 से 10 हजार में, अपनी दुकान को ओपनिंग कराइए, अगल बगल वालों को बुलाइए, अपलाइन से कहिए कुछ दिन आए, कुछ प्रोडक्ट को डेमो दिखाए, बस आपका ओपनिंग दुकान चल गया, डायमंड क्लब होता रहेगा। इसके बाद एक और चीज इसमें डायमंड क्लब में चौथी बिंदु हम डाल देते हैं कि हर महीने कम से कम 5-10 लोगों को आपको अपने प्रोडक्ट को दीजिए। यानी कि भले एक प्रोडक्ट किसी को पेस्ट ही देना हो, किसी को तेल ही देना हो, किसी को आपका पेनगो ही देना हो, एक ना एक प्रोडक्ट, यानी कि हर महीने कम से कम 10 ग्राहक को आप प्रोडक्ट दीजिए। वो ग्राहक ही भविष्य के आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। तो इससे भी आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। और अगर जो इस बिजनेस में आप डायमंड क्लब करते हैं, सारी चीजें किनारे है, और अगर जो आप डायमंड क्लब करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, करते रहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है। ये जो सारी एजुकेशन है धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। टाइम भले लग सकता है, लेकिन डायमंड क्लब आप कर रहे हैं तो सफल अवश्य हो जाएंगे। तो हम डायमंड क्लब करते हैं और धीरे धीरे जो हमारी टीम बन रही है उसमें जो ड्रीमर आ रहा है उसको हम डायमंड क्लब सिखा रहे हैं। कैसे हमने सीखा, कैसे हम कर रहे हैं, वैसे तुमको करना है। आपने उसको सिखा दिया, और जैसे आपने उसको सिखा दिया, आप बताओ कि अब तुम अपनी जो टीम बन रही है उसको सिखाओ। यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट टीम में हो रही है। तो डायमंड क्लब करना है, धीरे धीरे आपकी टीम बहुत ग्रो करने रही है। सातवां है स्पॉन्सरिंग, हमको सीख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्पॉन्सरिंग से मतलब, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल चलाना, आप पढ़े लिखे नहीं आ पा रहा है, लेकिन स्पॉन्सरिंग आप सीख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी इस स्पॉन्सरिंग पे बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि टीम के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि चीटिंग कर देते हैं कभी कभी, इसलिए आपको स्पॉन्सरिंग करना जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप यहां पर आपका अपलाइन लाया और किसी नए आदमी को आप गेस्ट को लाए हैं, इसकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो स्पॉन्सरशिप जब जैसे उसमें खोलेगा तो इस पे स्पॉन्सरशिप आपका होगा। जिस एरिया में ज्वाइनिंग हो रही है, मान लीजिए किसकी ज्वाइनिंग हो गई, इसके फिर आपके कोई दूसरा आदमी मिला इसी एरिया का, तो इसमें आपका स्पॉन्सरिंग आपका नहीं पड़ेगा, ये जिसको आप पहले लाए हैं उसका स्पॉन्सरिंग यानी कि स्पॉन्सर नंबर अब इसका पड़ेगा। अब उस एरिया में चाहे ए लाए चाहे आप लाए, उसी एरिया में जो आ रहा है तो एकदम नीचे वाला स्पॉन्सर होगा। ये हमको आपको सीखना है, सीख लेंगे, आराम से सीख सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी दूसरे एरिया में आपकी ज्वाइनिंग हुई, किसी दूसरे लिस्ट पे आप किसी दूसरे जिले में या किसी दूसरे एरिया में दूर आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो उस पे स्पॉन्सर फिर आप होंगे, यानी कि दूसरी आपकी टीम बन गई। तीसरे एरिया में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है जहां इन दोनों से मतलब नहीं है, तो फिर उसमें आप स्पॉन्सर डायरेक्ट आप स्पॉन्सर होंगे, यानी कि तीसरी लेग खुल गई। यानी कि जिसमें भी डायरेक्ट आप स्पॉन्सर होंगे वो अलग अलग आपका लेग बनता जाएगा। तो स्पॉन्सरिंग भी सीखना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, और जब ये आप सीख लेते हैं तो ये चीज अपनी टीम में जो टीम 5-10 की जो धीरे धीरे बन रही है उसको सिखा देनी है। और उसको सिखानी है तो ये कहनी है कि तुम इसको अपने टीम में लोगों को सिखाओ, यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट। तो स्पॉन्सरिंग सीखना बहुत जरूरी है। यानी कि 8वां हमारा बिंदु ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीखना है। आरसीएम ऐप में ऐप लोड करिए, आपका अपलाइन ये सारा धीरे धीरे सिखा देगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीखिए, ऑर्डर लगाना, कैंसिल करना पहले लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर लगाया वो आ जाएगा आपके घर में, तुरंत ऑर्डर लगाना 2 बार 3 बार सीखिए और तुरंत वही कैंसिल हो जाएगा, वो भी सीख लिया, मैसेज आता जाएगा मोबाइल पे।
तो ऑर्डर लगाना सीखिए ऑनलाइन, क्योंकि भविष्य का जो बिजनेस है ये ऑनलाइन ही बिजनेस है। आने वाला समय ऑनलाइन का है। अभी कंपनी तो कपड़े और ये सब चीजें प्रोडक्ट भेज रही है, आने वाले समय में हर वो सामान ऑनलाइन आपको मिलने जा रहा है। कंपनी की यानी कि आरसीएम की हर जिले में बड़े बड़े शोरूम होंगे। और अभी जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन का जो 2 दिन 3 दिन में सामान आपके यहाँ आ रहा है, कंपनी का जो आरसीएम की जो तैयारी है वो ये है कि हर जिले में एक बड़ी शोरूम होगी। और अगर जो कोई आदमी ऑनलाइन, अगर जो गांव स्तर पर भी ऑनलाइन का ऑर्डर लगाता है तो उसी दिन सेम दिन उस डिपो से यानी कि उस आरसीएम बाजार से डिलीवरी हो जाएगी। तो बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, इनकी तैयारी हमको आपको अपनी करनी है। तो जब हम ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीख लेते हैं तो जो हमारी टीम बनती है उसको भी हम ऑनलाइन सिखाते हैं। और जब उसको सिखा देते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम अपने डेप्थ में जो आप तुम्हारी टीम जो बनी है उसमें उनको सिखाओ। लर्न, टीच, डुप्लीकेट, तब बिजनेस डुप्लीकेट होता है। अगला है यानी कि टारगेट लेना और अचीव करना सीखना है। बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छी बिंदु है। यानी कि हम टारगेट कैसे ले, ये हमको सीखना जरूरी है। अपलाइन आपका बैठता है, कैसे हम टारगेट लें। अगर जो हमारा टारगेट है कि मान लीजिए 1 साल में हमको रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो हमको टारगेट लेना कैसे चाहिए। हर महीने जो आरसीएम का स्लैब बना हुआ है, यानी कि 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60, 3.5, फिर रॉयल्टी 4,65। तो एक एक जो स्लैब बना हुआ है आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहां हैं, आपके 2 लेग हैं या 3 लेग हैं, यानी कि 3 लेग है, तो आपका पहले महीना मान लीजिए टारगेट बनाते हैं 5,000 का स्लैब हमको लेना है। पहले महीने में अभी आप डायमंड क्लब पर नहीं पहुंच पाए, धीरे धीरे 2-4 हजार का आपने सामान खरीदा, 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, कोई 1,000 कोई 2,000 करा, आपका टारगेट हो गया 5,000 का। आपका लीडर बताता है कि जिन 2 लोगों को आपकी ज्वाइनिंग हुई है अब इनको धीरे धीरे सिखाना है, 6 बेसिक सिखाना है, कोर सिखाना है, प्रतिदिन एक मीटिंग इनके साथ लेकर चलना है, आपको अपने लिस्ट रख देना है, इनके साथ आपको समय देना है। इनके साथ जब दोनों दिन समय आप देते हैं, एक दिन इनको धीरे धीरे 15 मीटिंग इनकी होती है, इतने में ये भी मास्टर हो जाते हैं, ये भी मास्टर होते हैं। अगले महीने आप बिजनेस में आप टारगेट बनाया क्या, 10,000 का। 10,000 का टारगेट जब बनाया है तो इनकी 5,000 का बना दीजिए, इनकी 5,000 का बना दीजिए, इनकी भी 5,000 का, तो उस तरह तो 15,000 हो जाएगा, 3 लेग है तो। लेकिन आप मरते मरते भी आप 10,000 से ऊपर ही जाते हैं, 20,000 भी जा सकते हैं जब सिस्टम पे आप रोज अगर एक प्लान दिखाते हैं तो इस तरह आपको हर महीने एक स्टेप ऊपर उठने का आपको बनाना है। और आपको कसम खा लेना है कि उठना ही है। और ये मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर सिस्टम से आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, 6 बेसिक और 8 कोर, तो हर महीने एक स्टेप आराम से आप उठते हैं। इसके लिए 2 से 3 तीसरा लेग आप बना लीजिए और आराम से आपका जो आप लेवल बनाते हैं शुरू में उससे एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। शर्त क्या है कि डायमंड क्लब और प्रतिदिन एक प्लान जरूरी है। तो इस तरह यानी कि जब टारगेट लेना और कैसे अचीव उसको किया जाएगा, अचीव करने का बहुत अच्छा हम इसमें तरीका आपको बताए हैं। जो पहला कोर बताए हैं उसको आप सुनिए कि कैसे अचीव करना है। प्रतिदिन का जो आपका एक्शन है उसके प्रति आप जवाबदेह हो जाइए कि हमको ये एक्शन रोज करना ही करना है, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, या जो कुछ भी है आपको आत्मानुशासित हो जाना है, पूरा हो जाएगा। और जब ये आप सीख लेते हैं तो इस चीज को अपने टीम में जो सक्रिय लोग उनको सिखाना है, और उनको जब सिखा दिए तो उसको बताना है कि तुम अब नीचे सिखाओ। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। तो ये रहा आपका 10वां है, टीम बनाना सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके अंदर बहुत कौशल है, आप कुछ भी कितना हो कुछ भी बेच सकते हैं। कितना बेच सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8। लेकिन इससे क्या मिलेगा, जब तक बेचेंगे तब तक मिलेगा। 25-50 हजार, 1 लाख मिलेगा, करोड़ों रुपया महीना तो नहीं आएगा। करोड़ों रुपया महीना के लिए, आपके सपने के लिए आपको बहुत बड़ा टर्नओवर होना चाहिए। बिजनेस टर्नओवर का गेम है। तो टर्नओवर बड़ा कब होगा, जब आपकी बड़ी टीम होगी। आपकी बड़ी टीम कब होगी, जब 6 बेसिक फॉलो आप करेंगे और 8 कोर फॉलो करेंगे, रोज का अनुशासन रखेंगे, तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। कैसे टीम बनेगी, कैसे आपको किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, अपलाइन की प्रशंसा करनी है, आपको डाउनलाइन से प्यार करना है, किसी की कोई भी जो गलती है उसको इंडिकेट नहीं करना है, उसकी अच्छाई की प्रशंसा करनी है, धीरे धीरे टीम बनने लगेगी। तो जब ये चीज आप सीख लेते हैं तो ये अपनी टीम में जो आदमी है उसको ये चीज सिखाना है कि किसी की डाउनलाइन की बुराई नहीं करना है। बुराई हर इंसान के अंदर है, अच्छाई भी हर इंसान के अंदर है। उसकी जो अच्छाई मिलती है उसकी प्रशंसा करो, अपलाइन की तारीफ करो, अपलाइन को एडिफाई कराओ, अपने अपलाइन को अपने डाउनलाइन के सामने प्रशंसा करो, ताकि वो अपलाइन को जब तुम इज्जत दोगे तो डाउनलाइन भी उसको इज्जत देगा और तुम भी अपलाइन हो, तुमको भी इज्जत मिलेगा। और इस बिजनेस में अगर जो आप एज अपलाइन आपको इज्जत नहीं मिल रही है तो आप डेप्थ में जाके बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपलाइन को इज्जत देना। और इज्जत क्यों न दे, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ चल के आपको इतना बड़ा किया है।
आज भले आप बहुत बड़े हो गए, तो इसलिए इसको आप सीख लिए तो डाउनलाइन को सिखाना है, और डाउनलाइन जब सीख लिया तो उसको कहना है कि नीचे नेट डेप्थ में जाकर सिखाओ। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि टीम बनाना सीखना है। जब डाउनलाइन के प्रशंसा करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, अपलाइन की प्रशंसा करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, अपने आप टीम बढ़ने लगेगी। कोई विरोध क्लेश नहीं होगा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा, टीम बनने लगेगी। अगवा 11वां है टीम की काउंसलिंग सिखाना। आपका अपलाइन हर महीने आपसे अपलाइन काउंसलिंग हो रहा है, हर महीने जैसे आपका 1-2 महीने हुआ, धीरे धीरे आपका जो अपलाइन है जो आपको इस बिजनेस में लाया है और जो 1 बाय 1 करके आपके लिस्ट पे चल रहा है, प्लान दिखा रहा है, धीरे धीरे वो आपको अपलाइन काउंसलिंग सिखाएगा कि कैसे काउंसलिंग होता है। इस महीने आपने यहाँ गए, आप ये टारगेट रखे थे, इस चीज को ये कड़ी, ये छूट गई, अगला जो महीने का ये टारगेट है, इस पर ऐसे आपको चलना है, वो रास्ता बताता है और आप चलना शुरू करेंगे, सफल हो जाते हैं। तो अपलाइन काउंसलिंग सीखना है। जब आप काउंसलिंग सीख लिए, आपकी टीम धीरे धीरे जब आप चल रहे हैं तो 10-20 की हो रही है, उसके साथ आपको काउंसलिंग करना है। तो जब आप सीख लेते हैं तो अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करते हैं और आपको अपने टीम में जो सक्रिय है उनको सिखाते हैं, ऐसे काउंसलिंग किया जाता है। और जब उसको सिखा देते हैं तो कहते हैं बेटा तुम नीचे जाके काउंसलिंग सिखाओ। तो लर्न टीच डुप्लीकेट, तब आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह ये मेन चीज है, 5, 6, 7, 8, 11 जो पॉइंट है, इसको हमको पहले सीखना है। अगर आरसीएम में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इन बिंदुओं को, यानी कि 6 बेसिक को और 8 कोर को जो आप सीखते हो तो सीख ही लीजिए, लेकिन लब्बो लोग आप जो ये 11 चीजें आपको बताए हैं, ये चीज सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इन सब चीजों में भी 2-3 चीजें आप रेगुलर करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तो डायमंड क्लब रेगुलर करने लगते हैं और एक प्लान रोज दिखाने लगते हैं, तो भी आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये सब चीजें हैं, लर्न टीच डुप्लीकेट, जो कुछ भी आप सीखे उसको सिखाते हैं। लेकिन फिर वही चीज कि जो हम हैं, जो हमारी कमी है, हम एकदम स्पीड तो बनाते हैं, लेकिन जो हमारा जो मस्तिष्क है, जो आदत बना हुआ है आराम करने का, वो कभी कभी आराम फरमाने लगता है और 1 दिन 2 दिन आराम फरमाते हैं, फिर अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यवसायी था और उसके पास एक गधा था, उस गधे पर नमक लादता था बोरी में, उस पर लाद कर लेके जाता था, दूसरे शहर में बेचता था। बीच रास्ते में एक झरना पड़ता था और झरने से जो पानी गिरता था रोड से होकर गुजरता था। एक दिन वो अपने गधे पर नमक लाद के लेके जा रहा था, गधे का पैर स्लिप किया और गधे उस झरने के पानी में जो रोड पे था गिर गया, और गिर के थोड़ी देर बाद जब उठता है तो देखता है कि जो नमक था भीग के थोड़ा सा गल गया था और उसका वजन कम हो गया। गधे को बहुत मजा आया, वजन कम हो गया। दूसरे दिन जाता है गधा, गिरा तो नहीं लेकिन अचानक अपना पैर फिसला लेता है, जबरदस्ती फिसला लेता है जानबूझ के ताकि हल्का हो जाए, और फिसलाता है, फिर वो नमक था हल्का हो गया। 2-3 दिन जब व्यापारी देखता है तो उसको आभास हो जाता है कि गधे की बदमाशी है। अगले दिन क्या करता है, वो गधे को रुई लाद देता है। गधे पर जब रुई लादता है तो गधा शुरू से ही देखता है कि ये तो बड़ी हल्का लग रहा है, लेकिन उसकी जो दिमाग में, जो डंकी के दिमाग में जो था आलस था, उसको लगा कि चलो आज भी पानी में गिरते हैं, तो जब पानी में गिरेंगे तो इतना और हल्का हो जाएगा। और उस दिन जानबूझकर फिर स्लिप करता है, और स्लिप करता है तो रुई जब पानी से भीगता है, और फिर जब गधा उठता है तो देखता है कि तो बहुत भारी हो गया, लेकिन क्या करे, जाता है फिर से। फिर दूसरे दिन भी सोचता है कि उसी तरह रुई लादता है बनिया, कहता है कि हो सकता है गधा आज फिर वही चीज करे, और गधा दूसरे दिन भी बदमाशी वैसे करता है, फिर गिरता है और फिर उठता है तो भारी हो जाता है। अब गधे को आभास हो जाता है कि ना, अब ये चीज बुरी है, इसको हटाना चाहिए। और अगले दिन फिर जब व्यापारी नमक लादता है, वजन भारी है, लेकिन गधा जाकर वहां पर गिरता नहीं है। उसी तरह हर इंसान के दिमाग में, इस मस्तिष्क में डंकी बैठा हुआ है। जब हम किसी अच्छे काम को करना जब शुरू करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करना शुरू करते हैं, तो जो हमारा माहौल है या जो हमारा अंदर का जो ये बुरा आदमी बैठा हुआ है, वो फट से चेक करता है, फट से कहता है कि क्या चीज है यार, क्यों करें हम, चलो थोड़ा सा आराम कर लें। और एक दिन जब एक प्लान नहीं दिखाते हैं, किसी कारण बस दूसरे दिन भी नहीं दिखाए, तीसरे दिन आप दिखा ही नहीं पाते हैं और आलसी हो जाते हैं। और इस तरह कहा जाता है सफल होना है तो वर्क कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार आपको काम करना है, एक ही का प्लान दिखाना है, लेकिन रोज दिखाना है, तो आप बने रहेंगे इस बिजनेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। आज 8वां कोर जो आज फाइनल हुआ, इसके बाद से अगला जो वीडियो बनेगा इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको क्या क्या करना है, मतलब 50 वीडियो में आरसीएम का डालने जा रहा हूं। आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपनी टीम को इसको दिखाइए और सब्सक्राइब कराइए। मैं दावा देता हूं कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आरसीएम बिजनेस में लाखों कमाने के लिए रोक नहीं सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।